करके और फिर जब श्री किशोरी जी की छवि को जनकपुर वासियों ने देखा तो सभी के नेत्र स्थिर हो गए, पलक लगना बंद हो गया। अब सबकी इच्छा यही है कि महाराजा श्री जनक जी प्रण को छोड़ दें और श्री सीता जी का विवाह श्री राम जी के साथ कर दें। लेकिन ऐसा महाराज से कोई कहने का साहस कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए सभी लोग श्री ब्रह्मा जी से मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे विधान कर्ता विधाता, आप हमारे महाराजा श्री जनक जी की जड़ता को हर लीजिए और हमारी जैसी सुंदर बुद्धि इनको दे दीजिए। हमारे महाराज जब प्रण छोड़ करके श्री सीता जी का विवाह श्री राम जी से कर देंगे तो इनको संसार अच्छा कहेगा, क्योंकि सबकी यही भावना है, सब यही चाहते हैं कि श्री सीता जी का विवाह श्री राम जी से ही हो। यदि हमारे महाराज हठ किए रहेंगे तो अंत में इनको बहुत पछताना पड़ेगा। जनकपुर वासी इस प्रकार से लालसा में मगन है। इसी बीच महाराजा श्री जनक जी प्रतिज्ञा सुनाने के लिए बंदी जनों को बुला देते हैं। तब बंदी जन जनक बुलाए, तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, बिरदावली कहत चली आए। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। तब कब? जब स्वयंवर के कार्य प्रारंभ करने का समय आ गया तब, अथवा तो तब कब? जब श्री सीता जी भी रंगभूमि में विराजित हो गई हैं तब। सभा शांत है। अब महाराज अपने बंदी जनों को बुलाए। वैसे तब का संबंध है ऊपर के दोहे में जो रंगभूमि जब सिए पगुधारी उस चौपाई से, रंगभूमि जब सिए पगुधारी तभी महाराजा श्री जनक जी बंदी जनों को बुलाए। बंदी जन करते क्या है? कहा कि ये बंदी जन जसावली का गायन करते हैं, राजा के गुणगान करते हैं, राजा की प्रशंसा करते हैं। यह इन बंदी जनों का कार्य है, अर्थात ये भाट लोग हैं। वंश प्रशंसक बिरिद सुनावही। और भी उदाहरण है गोस्वामी जी ने दिए। चातक बंदी गुणगन वरना, बंदी वेद पुराण गना कहीं विमल गुण ग्राम। तो इनका काम है गुणगान करना। बिरदावली कहत चली आए।
वैसे यही लालसा मगन सब लोगों में बंदी जन भी हैं। इसीलिए महाराज जब बुलाए तब ये लोग चल करके आए। बंदी जन इस भाव से भी आए कि यह मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े समाज में मैं अपने महाराज की प्रतिज्ञा को उद्घोष करूंगा। इसलिए आगे वर्णन है कि ये बड़े प्रसन्न है। बिरदावली कहत चली आए। बिरदावली माने जसावली कहते हुए आए। किस लिए? इसलिए कि लोगों को पता चले कि यह वंश कितना महान है, इस वंश का मूल कहां से है और इस वंश की कैसी गरिमा है, इस वंश के राजा लोग कितने बड़े महान होते आए हैं। इन सभी बातों को बिरदावली कहत चली आए में सुनाते हुए आए। टीकाकारों ने एक बड़ा सुंदर पद प्रस्तुत किया है। वैसे यह पद उस टिप्पणी में है जो टिप्पणी बड़ी छावनी से प्रकाशित हुई है। खोले निमि हेम खानी मिथिला सुपाले ग्राम, जनक दया स्वशक्ति नार की उधारे हैं। खोले निमि हेम खानी मिथिला सुपाले ग्राम, जनक दया स्वशक्ति नार की उधारे हैं। दानी उदा वसु नंदी वर्धन सुकेतु कीर्ति, देवरात शंभु से बृहद्रथ भारे हैं। महावीर सुधृत धृष्ट केतु हरयास्व, मरुकृति रथ के प्रतिधंधक धकारे हैं। देवमीढ़ महिद्रिक सुकृति त्यों कृति रात, महारोम स्वर्ण रोम यश के पवारे हैं। प्रगट हरस्वरोम गुण पूर्ण रत्नाकर से, ताक सुजस धवल चंद्रमा सजाए है। सिद्ध जाग बलिक के प्रसाद जोग भोग, राजकर्षि हल भूतल ते तनुजा उपजाए हैं। कीरति प्रताप जस छायो सब लोक लोक, कीरति प्रताप जस छायो सब लोक लोक। सबल सुधनवा मारी रन में गिराए हैं। निमिकुल शीस ताज शिर ध्वज महाराज, निमिकुल शीस ताज शिर ध्वज महाराज। बैजनाथ ता समाज कौन जात गाये हैं। तो ये भाट लोग बंदी जन महाराजा श्री जनक के जसों को वर्णन करते हुए, कीर्ति को वर्णन करते हुए महाराज के पास पहुंच गए। महाराज के पास जैसे पहुंचे वैसे महाराज ने इनसे कहा, कह नृप जाइए कहु पन मोरा, चले भाट हिये हरसन थोरा। कह नृप जाए
कहु पन मोरा। कह नृप जाई कहु पन मोरा। नृप महाराजा श्री जनक जी ने कहा, सबके बीच जाकर के मोरापन कहु, मेरा प्राण तुम कह दो। चले भाट ही हर्षन थोरा। भाट चले हैं, हृदय में थोड़ा हर्ष नहीं, अर्थात बहुत हर्ष है। बहुत हर्ष किस बात को लेकर के है? तो इसी बात को लेकर के है कि स्वामी की आज्ञा को हम पालन करते हुए और इतने बड़े समाज में महाराज के प्रण को उद्घोष करने जा रहे हैं। दूसरा अर्थ, चले भाट ही हर्षन थोरा के संदर्भ में संतों ने ये कहा कि यही लालसा मगन सब लोगों में बंदी लोग भी थे, भाट लोग भी थे, परंतु महाराज ने कहा कि मेरा प्रण आप उद्घोष करो, मेरी प्रतिज्ञा सुनाओ। तो चल तो दिए, लेकिन हृदय में थोड़ा भी हर्ष नहीं हुआ। ये दूसरा अर्थ है, थोड़ा भी हर्ष नहीं हुआ, यह सोच करके कि महाराज का आदेश है, हम सुनाते हैं, लेकिन हम तो यही चाहते थे कि महाराज प्राण छोड़ दें। कह नृप जाई कहु पन मोरा। जाकर के कहो, क्योंकि रंगभूमि का विस्तार बहुत दूर में है। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। चहुदिश कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। तो रंगभूमि का बहुत विस्तार है, इसलिए महाराज ने कहा कर कि जा करके आप सुनाओ। ये राजा लोग प्रतिज्ञा सुनकर ही आए हैं। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जोपन ठाना। प्रतिज्ञा सुन करके आए हैं। आज आखिरी दिन है, इसलिए तुम लोग जाकर के सबको सुनाओ कि जिनके बाहों में बल है वह मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करें। और जब तक सुनाओगे नहीं तब तक ये राजा लोग धनुष तोड़ने के लिए उठेंगे भी नहीं, इसलिए जाकर के सुनाओ। और हुआ भी यही, जब सुनाया है तो सुनिपन सकल भूप अभिलाखे। सभी को चाहना हुई है कि चले हम भी धनुष तोड़े। कह नृप जाई कहु पन मोरा, चले भाट ही हरस न थोरा। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाई विशाल। भुजा उठाई विशाल। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। बंदी बर बचन बोले, हे महिपालों आप मेरी बात ध्यान से सुने। सुनहु सकल महिपाल माने समस्त राजा, मेरी बात हमारी बात ध्यान से सुने। हम
भुजा उठा करके अपने महाराजा श्री विदेहराज जी के विशाल प्रण को कह रहे हैं। पन विदेह कर कहि हम भुजा उठाई विशाल। विशाल शब्द प्रण के साथ साथ भुजा के साथ भी अर्थ में लिया जा सकता है। अर्थात हम अपनी विशाल भुजा उठा करके हम अपने महाराज के विशाल प्रण को आप सबको सुना रहे हैं। बोले बंदी बचन बर सुनौ सकल महिपाल। बर वचन माने श्रेष्ठ वचन है, अर्थात वाणी के दोषों से रहित है इनका वचन। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड कुमारिका खंड अंतर्गत अध्याय 45 में वाणी के 18 दोष गिनाए गए। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड अंतर्गत कुमारिका खंड में अध्याय 45 में वाणी के 18 दोष गिनाए गए। इन बंदी जनों का वचन श्रेष्ठ है, बर वचन है। बंदी जनों ने पुलुत स्वर में अर्थात ऊंची आवाज में बोलना प्रारंभ किए, जिससे सबका ध्यान आकर्षित हो और सब कोई अच्छी तरह से समझे। बंदी जनों का वक्तव्य स्पष्ट है, एक एक अक्षर समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बाद में कहे कि हम तो ठीक से समझ ही नहीं पाए, सो कहने का न रहे। गीतावली बालकांड 87 पद में बंदी जन कहते हैं, सुनो भैया भूप सकल दई कान। सुनो भैया भूप सकल दई कान, आप सब कान दे करके सुनिए। वज्र रेख गज दसन जनकपन, वेद विदित जग जान। श्री जनक जी महाराज का प्रण है और श्री जनक जी विदेहराज कहलाते हैं। विदेहराज का प्रण है, मानो एक प्रकार से इन बंदी जनों का व्यंगात्मक भी है। व्यंगात्मक क्या है कि ऐसा प्रण विदेह ही कर सकता है, कोई देहधारी नहीं कर सकता है। हम विदेहराज जी का प्रण सुना रहे हैं। भुजा उठाई विशाल, यह विशाल प्रण है। हम विशाल भुजा उठाकर कह रहे हैं। भुजा उठा के कहने का भाव यह है कि जिससे कि सबका ध्यान आकर्षित हो और सबको यह विश्वास हो कि जिस प्रकार से इसने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा कही है, जिस प्रकार से इन लोगों ने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा कही है और भुजा उठाने पर सबसे ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, इनकी भुजा ऊंची दिखाई दे रही है, वैसे ही यह प्रतिज्ञा भी सबसे ऊंची है। और कोई विशेष बात जब कहनी होती है तो भुजा उठाकर ही कही जाती है। सत्य कहो दो भुजा उठाई, और भुजा उठाई कहो पन रूपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं उन मुनियों के मध्य में,
निशिचर ही न करो मही भुज उठाई पन किन्ह। तो विशेष बात को भुजा उठा करके कहने की एक विधि है। इसीलिए बंदी जनों ने विशाल भुजा उठा करके विशाल प्रतिज्ञा सुनाना शुरू की है। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। नृपभुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुए कठोर विदित सब काहू। गरुए कठोर विदित सब काहू, नृपभुज बल विधु शिव धनु राहु। बड़ी युक्ति के साथ राजाओं को उत्साहित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए इस प्रकार से उदाहरण देते हुए बंदीजन कह रहे हैं, हे राजाओं, नृपभुज बल विधु, आप सब राजाओं के भुजबल जो है वह विधु माने चंद्रमा है, और यह शिव धनुष क्या है? राहु। गरुए कठोर विदित सब काहू, गरुए माने भारी है, कठोर है, और सब काहू विदित माने आप सबको विख्यात है, सबको मालूम है। नृपभुज बल विधु शिव धनु राहु, सभी राजाओं के भुजबल चंद्रमा है और यह शिव धनुष राहु है। अर्थात चंद्रमा जब अपनी पूर्णता पर होता है तो राहु उसको ग्रस लेता है। अर्थात चंद्रमा की शक्ति को वह कर्षण कर लेता है, खींच लेता है। वैसे ही आप सबके भुजबल चंद्रमावत है, तो उस भुजबल रूपी चंद्रमा को गरसने के लिए यह धनुष राहु के समान है। नृप भुजबल को चंद्रमा ही बंदीजनों ने कहा, सूर्य नहीं कहा, क्योंकि सूर्य वंश के भूषण स्वरूप भगवान श्री राघवेंद्र सरकार यहां विराजित है। इसलिए इन्होंने कहा नृप भुजबल विधु शिव धनु राहु। यह कठोर है, यह गरुए माने भारी है, सबको विदित है। बाद में कोई ये नहीं कहना कि हमें मालूम ही नहीं था इतना भारी, नहीं तो हम जाते नहीं उठाने के लिए। राजाओं, इस बात को आप सब ध्यान रखेंगे कि ये शिव धनुष राहु है। कहीं ऐसा न हो कि आप सबके भुजबल रूपी चंद्रमा श्रीहीन हो जाए, बलहीन हो जाए, बल को कर्षण कर ले यह राहु। इस बात पर ध्यान रखिएगा। बंदीजन चाहते हैं कि लोग ना उठे तभी अच्छा है, लेकिन राजा लोग आए हैं तो उठेंगे जरूर। कवितावली बालकांड 10 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कुलिस कठोर कूर्म पीठते कठिन अति, कुलिस कठोर कूर्म पीठते कठिन अति,
हठी न पिनाक काहू चपरी चढ़ायो है। वज्र से भी कठोर है ये, और कछुए के पीठ से भी कठिन है। कछुए के पीठ बड़े मजबूत कहे जाते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। भगवान स्वयं कच्छप अवतार लेकर के अपने पीठ पर मंदराचल के भार को धारण करते हुए समुद्र मंथन करवा लिए। तो कछुए का पीठ मजबूत माना जाता है। कछुए के पीठ पर कोई केश नहीं जमता है। तो पुलिस कठोर कुर्म पीठ ते कठिन अति हठिन पिनाक काहू चपरी चढ़ायो है। कोई धनुष को चढ़ा नहीं सका। तो निरपभुज बल विदु शिव धनु राहु गरुए कठोर विदित सब काहू। यदि आप ये कहना चाहेंगे कि बंदी जन ऐसा क्यों चाहते हैं कि राजा लोग धनुष तोड़ने ना जाएं, तो इसका उत्तर यह है कि बंदी जन उन्हीं लोगों में से हैं, यही लालसा मगन सब लोगों बरसावरो जान की जो धनुष उठाने ना जाए। जब कोई नहीं उठेंगे तब महाराजा श्री जनक जी कहें कोई बात नहीं, जब नहीं उठते हो तो आप लोग अपने अपने घर जाइए, चाहे यहाँ रहिए। मैं अपनी बेटी का विवाह उनके अनुकूल वर के साथ हम कर लेंगे। इसीलिए इन बंदी जनों ने इस प्रकार से कहा। और दूसरा भाव यह है कि राजाओं को उत्तेजित करना है। जब ये कहेंगे कि तुम्हारे भुजबल चंद्रमा है और ये धनुष राहु है, राहु जैसे चंद्रमा को खा जाता है वैसे धनुष तुम्हारे बाहुबल को खा जाएगा। तो राजा तमतमाएंगे सुन करके, देखते हैं कैसे मेरे बाहुबल को धनुष खा जाता है, उठ के जाएंगे। इसीलिए उत्साहित उत्तेजित करने के लिए बंदी जनों ने इस प्रकार से कहा। बंदी जनों ने एक बात और कही, रावण बाण महाभट भारे देखी सरासन गवहीं सिधारे। रावण बाण महाभट भारे देखी सरासन गवहीं सिधारे। रावण बाण महाभट भारे। रावण और बाणासुर भारे महाभट, भारी महाभट है। देखी सरासन गवहीं सिधारे। सरासन धनुष को देख करके गवहीं माने बहाना करके चले गए। गवहीं का मतलब चुपके से बहाना करके चले गए। लेकिन यहां पर बहाना करके चले जाना अर्थ ठीक होगा। रावण बाण महाभट भारे, जैसा कि हम आप सबको विदित है कि यह धनुष यज्ञ 1 वर्ष तक चला है और ये आज आखिरी दिन है इस धनुष यज्ञ का। रावण बीच में आया, बाणासुर भी आया। अपने समय का ये दोनों सबसे विशेष बलवान माने जाने वाले हैं। वह रावण जो दशानन है, 20 भुजा वाला है, आया है और यह कह करके चला गया है कि यह धनुष मेरे गुरु जी का है, नहीं तो मैं तुरंत तोड़ देता। हनुमान नाटक में ऐसा वर्णन है कि रावण के मंत्री ने आकर के महाराजा श्री जनक जी से रावण का कहा कि यह धनुष मेरे गुरु जी का है, नहीं तो मैं तोड़ देता। इसीलिए धनुष तोड़ने की अपेक्षा ना करें और श्री सीता जी हमें दे दें।
महाराजा श्री जनक जी ने यह कह करके और मंत्री को लौटाया कि जब गुरु जी के कैलाश उठा सकते हैं, धनुष नहीं उठा सकते। कैलाश भी तो गुरु जी का ही था, तब क्यों उठा लिया? तब उनको नहीं लगा कि हाँ गुरु जी के कैलाश से कैसे उठाऊं मैं? और धनुष उठाने में बहाना कर रहे हो कि गुरु जी का धनुष इसलिए नहीं उठाएंगे। बाणासुर ने कहा कि श्री सीता जी जगत माता है, इसलिए मैं धनुष को नहीं तोड़ूंगा, नहीं तो मैं तोड़ देता। मेरे लिए धनुष क्या है? मेरे पास 1000 भुजा है। हजार भुजा है। लेकिन बंदी जनों ने कहा कि ये सभी लोग बहाना करके चले गए हैं। महाभट का मतलब एक भट्ट होता है, दूसरा सुभट होता है और तीसरा महाभट होता है, उसी को दारुण भट्ट भी कहते हैं। ये बड़े बड़े महाभट लोग धनुष को देख करके बहाना करके चले गए। बाणासुर राजा बलि के 100 पुत्र में से बड़ा पुत्र है। ये राजा बलि के 100 पुत्रों में से बड़ा पुत्र है। इसने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव जब वरदान देने आए तो इसने वरदान मांगा कि हे भोलेनाथ, मैं जब भी आपको बुलाऊं आप मेरी सहायता के लिए चले आया करिएगा। अर्थात जहां भी मैं युद्ध करता रहूं, जहां भी मैं जिस संकट में रहूं और आपको याद करूं तो आप मेरी सहायता के लिए आ जाइएगा। भगवान शिव तथास्तु कह दिए और उसी वरदान के कारण भगवान भोलेनाथ को श्री कृष्ण भगवान से युद्ध करना पड़ा। इसी बाणासुर की बेटी उषा, जिनसे विवाह अनिरुद्ध जी का हुआ, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी युद्ध में इनकी भुजाओं को काट दिए। भगवान शिव के कहने पर कुछ भुजा छोड़ दिए, बाकी सब भुजा काट दिए। तो रावण बाण महाभट भारे, ये उस समय के भारी भट्ट, भारी योद्धा रावण और बाणासुर है। देखी सरासन गवहीं सिधारे, यहाँ पर बंदी जन कहते हैं कि देखी सरासन गवहीं सिधारे, चले गए, जा चुके हैं। और मानस जी में आगे लंका कांड में हम लोग जब पाठ करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वहां पर मंदोदरी का वक्तव्य है। मंदोदरी कहती हैं कि जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। भंज धनुष जानकी विवाही, तब संग्राम जीतेउ किन ताही। भंज धनुष जानकी विवाही, तब संग्राम जीतेउ किन ताही। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हो बल अतुल विशाला। महाराजा श्री जनक जी की सभा में बहुत राजा लोग थे, वहां आप भी थे। धनुष तोड़ करके श्री सीता जी से विवाह क्यों नहीं कर लिए थे तब? तो इसका समन्वय कैसे किया जाएगा? तो इसका समन्वय संत महापुरुषों ने इस प्रकार से किया है
कि पहले जब रावण आया तो अपने वेश में आया था और आखिरी दिन राजाओं के वेश में आया था, मनुष्य बनकर के। जैसा कि महाराजा श्री जनक जी ने कहा, देव धनुषधारी मनुज शरीरा, देव धनुषधारी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। तो ये असुर में रावण भी आया था, यह देखने के लिए, जानने के लिए कि इस धनुष को कौन तोड़ता है, किनकी भुजा में इतना बल है। आया और देखा, और उन कुटिल राजा में, दुष्टों में रावण भी सम्मिलित था। जो राजा लोग धनुष टूटने के बाद उपद्रव, उत्पात और लड़ाई करने की तैयारी करने लगे थे, लेकिन जब श्री परशुराम जी महाराज आ गए तो सभी दुबक गए। और जब श्री परशुराम जी महाराज स्तुति करके धनुष सौंप करके प्रस्थान कर गए तो कुटिल राजा के साथ साथ ये लोग भी, रावण बाणासुर भी धीरे से यहां से पलायन कर गए। तो रहे तुम्हु बल अतुल विशाला, वहां पर वर्णन है। यहां पर बंदी जनों ने कहा कि रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। रावण बाणासुर भी छद्म वेश में बैठा है, सुन रहा है कि देखो बंदी जन कह रहे हैं कि रावण बाणासुर चले गए। अरे चले नहीं गए, हम बैठे हैं यहां पर, लेकिन आज हम वेश बदल के बैठे हैं। देख सरासन गवहि सुत सिधारे, सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। सोई पुरारी कोदंड कठोरा। सोई माने वही, पुरारी का कठोर कोदंड को राज समाज आज जो तोड़ा, राज समाज में आज जो तोड़ेगा। सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जो तोड़ा। सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जो तोड़ा। सोई माने वही श्री शंकर जी के कठोर धनुष को, कोदंड माने धनुष को। राज समाज, इतने बड़े राज समाज में, राजाओं के मध्य जो आज भंजन करेगा, तोड़ेगा। अर्थात यह यज्ञ 1 वर्ष से चल रहा है। आज आखिरी दिन है, इसलिए आज जो तोड़ेगा, सिए स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। सब एकत्र है, एक से एक सुभट लोग। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठिते ही,
बिनहि विचार बरई हठी तेहि त्रिभुवन जय समेत वैदेही। त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरई हठी तेहि। त्रिभुवन जय समेत वैदेही। त्रिभुवन जय अर्थात तीनों भुवन के विजय के साथ वैदेही श्री विदेह नंदनी जी को बिना ही विचार, बिना विचार किए ही तेही माने उसको, हठी माने हठात वरण करेंगे। तीनों भुवन के जय के साथ, विजय के साथ श्री विदेह नंदनी जी बिना विचार किए हुए ही उनको हठात वरण करेंगे। बिना ही विचार बरई हठिते ही। अर्थात हमारे महाराज बिना विचार किए ही त्रिभुवन जय के साथ श्री विदेह नंदनी जी को हठात ब्याह देंगे। इस प्रतिज्ञा को पूर्ति करने वाले को तीनों भुवन में जय की प्राप्ति होगी। क्योंकि यह श्री शंकर जी का धनुष है, जिसको आज तक किसी ने उठा नहीं सका है, और आज जो उठा लेगा उसको तीनों भुवन पर जय माना जाएगा। धनुष किसी से न उठने पर महाराजा श्री जनक जी ने खेद करते हुए यह कहा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय, पावनिहार बिरंचि जनु रचौ न धनु दमनीय, रचौ न धनु दमनीय। त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरई हठी तेहि, बिनहि विचार बरई हठी तेहि। कहने का भाव ये है कि विवाह में बहुत विचार करना चाहिए। यह शास्त्रीय निर्देश है कि विवाह में बिना विचारे यदि विवाह करा देते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए विवाह में खूब विचार करना चाहिए। जैसे कि जौ घर बर कुल होई अनूपा, जौ घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। पिता का यह धर्म है कि घर बार कुल को ध्यान में रखते हुए कन्या के अनुरूप हो तभी विवाह करना चाहिए, नहीं तो बेटी को बोझ नहीं मानना चाहिए। भले कुमारी घर में रखें पर अयोग्य के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। बंदी जनों ने कहा कि हमारे महाराज उनके साथ हठात ब्याह कर देंगे। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, भटमानी अतिशय मन माखे, भटमानी अतिशय मन माखे, सुनिपन सकल भूप अभिलाखे। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, प्रण सुनते ही सकल भूप माने सभी राजा अभिलाषा करने लगे। भाई कौन राजा नहीं चाहे कि त्रिभुवन में जय हमारी ही हो, हम ही सबसे बड़े बलवान हो, कीर्तिमान हो। इसलिए सुनिपन सकल भूप अभिलाखे।
प्रण सुन करके सभी राजा अभिलाषा करना शुरू किए। मानी भट्ट जो अभिमानी योद्धा है वह अतिशय मन माखे, मन में अतिशय माखे माने चिढ़ गए। बंदी जनों ने ठीक नहीं कहा। बताओ, इन लोगों ने कहा कि धनुष राहु है और हमारे बाहुबल चंद्रमा है। अभी राहु को हम बताते हैं, ठिकाने लगाते हैं उसको। भट्ट मानी अतिशय मन माखे। प्रश्न ये उठता है, डरे क्यों नहीं? जिस प्रकार से बंदी जनों ने कहा है कि राहु और चंद्रमा का सामना है राजाओं, तो राजाओं को डरना चाहिए। डरे क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं डरे क्योंकि ये राजा लोग सामान्य नहीं है। कवितावली बालकांड पद संख्या 9 में पढ़िए, पवन पुरंदर। ये कोई पवन को इंद्र के समान है? तो ये सब बड़े बड़े बलवान राजा लोग हैं। इसलिए सब मन में माखे माने चिढ़ गए। गोस्वामी जी कहते हैं, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। परिकर बांधी उठे अकुलाई। परिकर बांधी माने फेटा बांध करके अकुलाई उठे। परिकर बांधी माने फेटा बांध करके, अकुलाई माने व्याकुल हो करके, एकदम से हड़बड़ा करके घबरा करके उठे। परिकर कहते हैं कटिबंध को, फेटा को। कमर कस लेने से शरीर में विशेष बल प्राप्त होता है। वैसे भी तमतमाए हैं राजा लोग, माखे हैं, चिढ़े हुए हैं। और दूसरी बात, कमर कस लिए हैं, अकुला कर उठे। बैठे बैठे ही फेटा बांध लिए लोग, जिससे कि खड़े होकर के बांधेंगे तो हम कहीं पीछे न रह जाए। इसीलिए बैठे बैठे ही सब फेटा बांध लिए और उठे अकुलाई। एकदम से सहसा अकुला कर उठकर खड़े हुए, चल दिए। तब याद आया कि हम अपने इष्ट देव को तो प्रणाम किए ही नहीं। चले तब इष्ट देवन सिरनाई। सौराः शाक्ताश्च गणेशा शैव्याश्च, वैष्णवा बिना उत्थिता धनुभंगाय नृप मूढ़ा सुदुभगा। वैष्णव को छोड़ करके बाकी जितने हैं, भगवान सूर्य के भक्त सौराह, शाक्ताश्च शक्ति के भक्त, गणेश जी का भक्त गणेशाह, शैव्याश्च शिव जी के भक्त, ये लोग मूढ़ राजा लोग हैं। चले इष्ट देवन सिरनाई। यहां पर वैसे ही अपने देवताओं को मनाना है, पूजा करना है, जैसे कोई समुद्र से पार होने के लिए तालाब की पूजा कर रहा हो, गढ़ैया की पूजा कर रहा हो कि हे तालाब, हे गढ़ैया, कृपा करो कि हम सागर पार कर जाए। ये उसी प्रकार से सत्योपाख्यान में तो स्पष्ट लिखा है, बहुत राजा को शिव धनुष अलग अलग रूप में दिखाई दिए। किसी को अजगर रूप में दिखाई दिए, किसी को सिंह के रूप में दिखाई दिए,
किसी को साक्षात शिव के रूप में दिखाई दिए हैं। ये भी बात कही गई। तो चले इष्ट देवन सिरुनाई, समुद्र तरने की कामना से तालाब की पूजा कर रहा हूं। दूसरा अर्थ इसका ये किया है संतों ने, संत महापुरुषों ने कहा, जब ये लोग चल दिए तो इन सब के इष्ट देव सिर झुका लिए। क्यों? अरे इसने मेरी नाक कटा दी। भगवान सूर्य के भक्त, भगवान गणेश जी के भक्त, भगवान शिव के भक्त, भगवती शक्ति के भक्त, ये लोग जब चले हैं तो इन देवताओं ने अपना अपना सिर नीचा कर लिए। क्यों? भगवान श्री राम जी के सामने हम कैसे सिर उठाएंगे, कैसे कहेंगे मेरा भगत है, इसने तो मेरा सिर झुका दिया। लज्जा के मारे इनके इष्ट देवताओं ने अपना सिर झुका लिया। और जो सेवक, जो भक्त, जो सेवक साहिब ही संकोची निज हित चाही तासुमति पोची, जो अपने स्वामी को सिर झुका करके लज्जित करके अपना स्वार्थ साधना चाहता है, तो समझ लो उसके स्वार्थ कभी सधने वाला नहीं है। क्योंकि जब उनके इष्ट देव ही उनसे प्रसन्न नहीं है, उनका मनोरथ कैसे पूरा होगा। चले इष्ट देवन सिरनाई, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, उठाए न कोटि भांति बल करही, उठाए न कोटि भांति बल करही, तमकी ताकी तकी, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही। जिस प्रकार से राजा लोग चिढ़े हुए, गुस्साए हुए जा रहे हैं, वैसे गोस्वामी जी के शब्द की रचना भी वैसी ही है। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही। तमकी माने तमक करके, क्रोध करके। अब कहे क्रोध करके तो सब थोड़ा हल्का लगता है। तमकी, इस शब्द में ही गरुत्व है, तमक करके। सो सुन तमकी उठी कैकेयी, तमकना माने गुस्से में आ जाना। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही। वैसे ताकी ताकी ही शब्द होना चाहिए था, लेकिन गोस्वामी जी महाराज इस बात पर भी ध्यान रखते हैं कि छंद का क्रम न भंग हो। काव्य की रचना में इस बात पर ध्यान रखा जाता है, अति माखम मखम कुर्यात छंदो भंग न कारयेत, अति माखम मखम कुर्यात छंदो भंग न कारयेत। तो ताकी ताकी यही शब्द होना चाहिए, लेकिन ताकी ताकी कहने पर छंद भंग हो जाएगा, इसलिए ताकी तकी, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, अर्थात क्रोध करके। ताकी ताकी माने देख देख करके, किधर से उठाते बनेगा, किधर से हल्का है, किधर से पतला है, तो ये देख देख करके शिव धनु धरही उठाते हैं, शिव धनुष को पकड़ते हैं। एक तो गुस्से में है। अच्छा, गुस्से में बल बढ़ जाता है, बुद्धि भले ही कमजोर हो जाती हो लेकिन बल बढ़ता जरूर है। यूं यदि कोई काम हो उससे कहो तो नहीं कर पाएगा, लेकिन गुस्से में कर ले जाएगा, उत्साह होता है उसको। तो गुस्से में आकर के देखते कैसे ने धनुष उठेगा हमसे। अब ताकी ताकी माने देख देख करके, पहले बाईं हाथ से छुआ, अभी उठा के फेंक देता हूं, कुछ नहीं हुआ। दाहिना हाथ लगाया, तब भी नहीं उठा। दोनों हाथ लगाया, तब भी नहीं हिला। तो सोचता इधर से भारी है, उधर चलते हैं। उधर जाके पकड़ के देखा, तब भी नहीं। चलो डोरी भाग ही सही, डोरी भाग ही पकड़ के उठाओ, वो भी नहीं।
कहीं से कुछ नहीं हुआ। उठई न कोटि भांति बल करही। कोटि भांति माने ये कोटि अनंतवाची है, अनेक प्रकार से बल का प्रयोग कर रहे हैं, दंड बैठक करके, उठ बैठ करके, हाथ पांव हिला करके, कमर कस करके, सांस साध करके, गुस्से में तमतमा करके, अनेक प्रकार से बल का प्रयोग करते हैं, लेकिन उठता ही नहीं। धनुष ज्यों का त्यों बना हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अभी तक तो मैंने ये कहा कि सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, तमक ताक तक शिव धनु धरही। लेकिन सब राजा नहीं गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कैसे? कहा जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही। चाप समीप महीपन जाही। जिनके कछु विचार मन माही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही। जिनके मन माही कछु विचार, जिनके मन में कुछ विचार है, वह महीप माने राजा, चाप समीप न जाही, धनुष के पास नहीं जाते। ये है साधु राजा, ये है भक्त राजा, ये है धर्मशील राजा। इनके मन में यह धारणा है, विचार है कि श्री सीता जी जगत माता है और श्री राम जी जगत पिता है। हम तो आए हैं तो दर्शन का लाभ लें। ये मेरा सुकृत जगह है कि हम इस स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन लाभ हम प्राप्त करें, इसलिए चाप समीप महीपन जाए। भक्त लोग नहीं जा रहे हैं, जिनकी चर्चा पहले की गई है। राजा यहां पर रजोगुणी भी है, राजा तमोगुणी है, राजा सतोगुणी है, जो सात्विक राजा है। तमक धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाय। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। अधिक अधिक गरुआई। मूढ़ राजा लोग तमक के माने तमतमा कर, गुस्से में आकर के धनुष को पकड़ते हैं, उठाते हैं। जब नहीं उठ पाता है तो लज्जित होकर के जाकर के बैठ जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मनहु पाई भट बाहुबल, मानो भट के बाहुबल को पा करके यह धनुष और अधिक अधिक गरुआई माने भारी होता जा रहा है। अधिक अधिक गरुआई। तो इस प्रकार से राजा लोग अपना बल आजमा रहे हैं, लेकिन धनुष किसी से टूटेगा नहीं, उठेगा नहीं। और फिर परिणाम जो होता है ये हम श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।